मैं बिहार में और इंडिया टीवी दिल्ली में खबरें दिखा रहा हूं, आज भी दिखाई हो। और घर से मेरी मां का फोन आया, रो रही है मेरी मां कि बेटा अब मैं जेल में जाता हुआ तुझे नहीं देख सकती। मां मां होती है, मां मां होती है। ये मेरी मां की आंखों में जो आंसू आए हैं यूट्यूबर वालों, ये तुम्हारी वजह से आए हैं। अगर मेरी मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानियों से मेरी मां ने मुझे पढ़ाया है और इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मां के ज़रिए मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम उस मां को रुला रहे हो, लगता है तुम किसी मां के बेटे नहीं हो। जिन चीज़ों से तुम्हें रोक रहा हूं तुम वही चीज़ें डाल रहे हो। कर दिया है अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर ये की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत jल्दी ये कानून बनाने वाला हूँ, जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है। मेरे भाइयों, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह के और चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह के। लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जीस के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें। लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। उसके बाद ही हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं। हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, अब मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उतना किसी ने नहीं रुलाया। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे रहे हो। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज़ को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीज़ें मत डालिए। इसी चीज़ को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज़ को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देखो ये मौलवी क्या कह रहा है, इस मौलवी ने देखो क्या कहा है। आ गया अखिलेश का प्रचार करने के लिए, आ गया है योगी और मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों के दिलों में इस तरीके से। और अभी हम ये जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा ये जुमले भी आ जाएंगे। आप ये जुमले जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी एडिट करके डाल दिया जाएगा कि मौलाना जर्जीस ये बोले हैं, जबकि इन जुमलों से मैं और परेशान हो जाऊंगा, और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ रहा तुम्हारी खोपड़ी में। वही चीजें डाल रहे हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। इस वक्त मेरी खोपड़ी में इंसान हूं, ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के यहीं से धराशायी कर दूं, तोड़ दूं सारे मोबाइल। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, यह महसूस हो रहा है मुझे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी खोपड़ियों में अक्ल सलीम पैदा करे। पानी है थोड़ा सा।
ला तुश्रिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज़, हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गया। वला तउक़न्न वालिदैक, दूसरी चीज़, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ, और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता हर औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास,
ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बर्मा की पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बर्मा की उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वुज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वुज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहीम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है ये बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था कि अच्छा, क्या उसने तुम्हें सलाम कहा? सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? का उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओफो मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूँ वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहाँ और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूँ कभी आराम नहीं मिला है, जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूँ। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक हैं। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया है।
थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई। फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फ़ि ज़िलाई अअवज, और पिसलियों आलाहू, इन अअवज मा फ़ि ज़िलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी। जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसी निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है। जैसे पिसली टेढ़ी होती, औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा ज़बरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीजें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूं कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी तो टेढ़ी होगी। हाँ है, तो क्या करें? आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं? घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है? बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती, किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहाँ हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहाँ हो कि नहीं साहब ये पान वाले की। अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है, शक है। अच्छा मैं फलां की दुकान पे हूं, जरा जूता खरीद रहा हूं, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है। बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हालें पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए, अपनी बीवी की शिकायत लेकर। दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए। अभी निकलेंगे हजरत उमर, बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं। उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही हैं। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, उधर गए उधर गए। खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है? जब देखो गरीबों की पीछे लगे रहते हो। कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे। बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज लगे, ए मिस्टर इधर आओ। क्या इधर, तुम आए थे? कहाँ, किस लिए? का कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। बताते क्यों नहीं हो? आए थे शिकायत लेके और चल दिए। कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, लोगों का खादिम हूँ, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूँ, बताओ क्या जरूरत है? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं? कहा वो मैं देख लिया हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है,
डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था।